दिए हुए हैं। तो इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन को इस तरह लिखते हैं 117 का स्क्वायर है फर्स्ट। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 120 माइनस 3, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर में आ गया। इस तरह हम इसको इस तरह लिखेंगे 3 का स्क्वायर, ये -2 120 इंटू 3 हुआ। इस तरह ये हो जाएगा 144,009 और ये हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 हो जाएगा। इस तरह इसको हम लोग ऐड करते हैं 144, ये 9 हो जाएगा। इसमें से हम लोग 720 माइनस कर देंगे तो ये 9 हुआ, ये 8 हो जाएगा और ये 13 हुआ। क्यों 13 में से 7 जाएगा तो 6 हो जाएगा और ये 3 हुआ। ये इसी तरह हमारा ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड अब हम लोग देखते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 78 का स्क्वायर निकालना है। तो इसको हम लोग 80 माइनस 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। इस तरह 80 का ये स्क्वायर हुआ, ये 2 का स्क्वायर हुआ और इस तरह सॉरी ये माइनस हो जाएगा 2 इंटू 80 इंटू 2 हो गया। इस तरह ये 6400 ये 4 हो गया, ये 320 हो जाएगा। इस तरह इसको हम ऐड करेंगे 6404 माइनस 320, इसको माइनस करेंगे तो 4 होगा और ये हो जाएगा 8 और ये 13 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, ये 1 हुआ। ये इतना हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड का। आइए अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है 198 का 198 का स्क्वायर है। तो इसको हम 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। इसको भी हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 2 हो जाएगा। इस तरह ये हमारा हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। इसको भी हम करेंगे तो ये हो जाएगा 800। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40000 और ये हो जाएगा 4 और इसमें से 800 को माइनस कर देंगे। 800 को माइनस करेंगे तो ये 4 होगा, डबल होगा और उसके बाद ये 10 में से 8 जाएगा, ये हो जाएगा 2। इसके बाद ये 9 हुआ और ये हो जाएगा हमारा 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है 214 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं 200 प्लस 14 कर देते हैं इस तरह। तो ये a प्लस बी को होल स्क्वायर पर हो जाएगा 200 प्लस 14 प्लस 2 इंटू 200 इंटू 14 और ये हमारा हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 196 और ये 5600। अब सबको हम लोग ऐड करना है। हम लोगों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 69, उसके बाद ये हो जाएगा 6 और 1 7 हुआ, फिर ये 5 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा यहाँ तक हो गया और ये हो जाएगा 4 ऐड करने पर यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम इसको अगला को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 1104 दिया है। तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे
स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 11 0 इंटू 4। अब इसको हम करेंगे तो 1 2 1 और ये हो जाएगा 16 और इसी तरह ये हमारा हो जाएगा 8800। अब सबको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 8 फिर 8 और उसके बाद 1 2 1 ऐड करने के बाद यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 6 जो है वो दिया है 1120 का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कर देंगे तो 1120 ये इस तरह हो जाएगा। अब हम इसका होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो ये 1100 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह ये 2 इंटू 1100 इंटू 20 हुआ। अब इसको हम लोग करेंगे तो 1 2 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 400 और इस तरह हमारा ये 44 1 2 3। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो 3 डिजिट तक हमने देख लिया, ये हो गया इतना। इसके बाद ये हो जाएगा 4 और इसके बाद 4 और 1 5 हुआ, फिर उसके बाद 1 2, यही हमारा जोड़ने पर या ऐड करने पर हमारा आएगा। अब हम इस अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि इसको फैक्टराइज करना है सुटेबल आइडेंटिटीज के द्वारा, तो इसको हम लोग इस तरह कर सकते हैं। 2 का 1 जो है ये हो जाएगा 60y स्क्वायर 24y और ये 9 है, जो कि देख ही रहे हैं कि 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। तो इस तरह अगर दोनों तरफ लास्ट में स्क्वायर रहता है तो ये 20 ये जो भी है बीच में उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। तो ये 60y स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 2 भागों में बांटेंगे तो 12y, हाफ हाफ ही कर दिया जाता है। 3 हुआ। इस तरह हम इसको 4y इसमें से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर ये 4y और ये 3 हो जाएगा, और यहाँ से भी 3 कॉमन निकाल लेंगे तो ये 4y माइनस 3 हो जाएगा। अब 4y माइनस 3 को कॉमन निकालेंगे दोनों में से इसको, तो क्या बचेगा यहाँ पर 4y और ये माइनस 3 हुआ, यही हमारा आंसर हो गया। आइए अब हम इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड देखते हैं तो वो भी इसी तरह है 9/4 s स्क्वायर 6st और 4t स्क्वायर। ये भी देख रहे हैं कि स्क्वायर फॉर्म में ये 9/4 जो है इसको हम लोग 9/4 को 3/2 का स्क्वायर कर देंगे और एस भी रहेगा इसके अंदर। फिर ये जो है इसको 2 इंटू 3/2s ये जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, और ये 4 जो लास्ट में दिया हुआ है उसका भी स्क्वायर रूट में 2t होगा वो लिखेंगे, और ये 2t का स्क्वायर हो गया। इस तरह हम लोग देखते हैं कि ये a + b के होल स्क्वायर पर है। a + b के होल स्क्वायर पर है, तो इसको हम लोग लिख देंगे +2t a + b के होल स्क्वायर पर। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख देंगे 2t और 3s/2 + 2t, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
थर्ड क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है m² बाई 9 प्लस mk बाई 3 k² बाई 4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n² दिया हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m/3 का होल स्क्वायर, जितने स्क्वायर वाले हैं एक साथ लिख देते हैं। इसको k/2 का स्क्वायर और इसको लिख देंगे 3n का स्क्वायर। अब इसके लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2m/3 k/2 प्लस 2k/2 इंटू 3n और इसके लिए 2 इंटू m/3 इंटू 3n। और देख रहे हैं कि इसको जब कटा देंगे इसको तो ये आ जाएगा, और इसी तरह इसको हम लोग करेंगे इसको तो ये आ जाएगा। इस तरह ये फार्मूला पर सेट कर रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर 2ab 2bc 2ca पर है। ठीक, तो उसको हम लोग इसी फार्मूले पर लिख देते हैं। ये 3n का स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। 4 क्वेश्चन नंबर है p² बाई 16 माइनस 2 प्लस 16/p²। तो इसको भी हम लोग पहले तोड़ते हैं। तो इसको देखिए p/4 का है ये स्क्वायर, और इसी तरह इसको भी हम लोग करेंगे 16 है तो ये 4/p का स्क्वायर हुआ, और यहाँ पर सिर्फ 2 है तो इसको हम लोग इसको a इसी को समझेंगे और इसको b समझेंगे। a से कर दिए तो हो जाएगा, देख रहे हैं करके यहाँ पर 2 आ जा रहा है। इस तरह जो हम लोगों ने सेट किया है वो सही है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको कि a माइनस b पर रख देंगे। ये a हुआ और ये b हुआ, और ये -2ab है तो ये हम लोग b को इस तरह हम लोगों ने होल स्क्वायर कर दिया। अब हम लोग चाहेंगे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं p/4 माइनस 4/p, ये p/4 माइनस 4/p, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। 5 को देखते हैं इसका 2 का 5 जो है क्वेश्चन कुछ इस तरह है 9a² 4b² c² माइनस 12ab 6ac माइनस 4bc। अब ये देख रहे हैं कि a और b जो है मल्टीप्लाई में यहाँ पर है, b और c यहाँ पर है, और a और c भी है, तो इसलिए, और ये स्क्वायर का फॉर्म है तो इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में पहले कर देते हैं। 3a का स्क्वायर 2b का स्क्वायर और ये c जो है उसका भी स्क्वायर। अब इसमें देख रहे हैं कि ab माइनस में है और -4b है, c है, तो इसमें जो माइनस है वो b वाला मतलब कि जहाँ जहाँ रहा है वो माइनस में कर रहा है।
इसका अर्थ ये हुआ कि b जो है वो निगेटिव है। अब हम इसको इस तरह कर देते हैं 2 3a माइनस 2b 2 माइनस 2b इंटू c प्लस 2c और 3a। अब हमारा सेट हो गया, देख ही रहे हैं 2 3 जा 6 AC और ये भी है हमारा हो जाएगा 12 AB माइनस में ये भी आ गया। मैंने सारा आइडेंटिटी जो है सेट कर रहा है। इस तरह हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर पर है, तो इसलिए हम उसको लिख देते हैं उसी में a और ये c का होल स्क्वायर हो गया। अगर हम इसको चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3a माइनस 2b प्लस c या 3a माइनस 2b प्लस c। यही हमारा आंसर, ये या ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसे लिख दिया हम लोगों ने। आइए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कर रहा है क्वेश्चन नंबर इसका जो 3 है, वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c होता है, उसी का यूज करके हमको नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हमको एक्सपेंड करना है, माने विस्तार करना है। तो इसके लिए पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन जो है 3 का फर्स्ट जो दिया हुआ है वह है p प्लस q प्लस 7r का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको हम लोग फार्मूले पर पहले तोड़ देते हैं। p स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 7r का स्क्वायर 2 हो गया, p इंटू q हुआ, फिर 2 हुआ, q हुआ इंटू 7r हुआ, फिर 2 हुआ 7r हुआ इंटू p हुआ, p हो गया। अब इसके बाद हम इसको लिखना चालू करते हैं, माने स्टार्ट करते हैं। तो ये p स्क्वायर हुआ, ये q स्क्वायर हुआ और ये 49r स्क्वायर हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2pq हुआ और ये 14qr हुआ। इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 14pr हुआ। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 3 का, वो इस तरह दिया हुआ है 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर है। अब इसको अब हम लोग इसी फार्मूले पर जो पिछला क्वेश्चन बनाया उसी पर करना है, तो इसको हम लोग कर देते हैं उसी पर, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर प्लस 4z का, ये हो जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 2 माइनस 2y 4z और उसके बाद 2 4z इंटू 3x, ये हो गया। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं फार्मूले पर, फार्मूला पर तो यहाँ पर तोड़ दिया है। अब इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं, 9x स्क्वायर हो जाएगा और ये 4y स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 16z स्क्वायर। और इसको हम लोग करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद 6 12 xy हुआ, फिर ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 16yz। और इसको हम लोग करेंगे तो 12 और 12 2 जा 24 और ये हमारा xz हो गया।
यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3 का। अब आइए हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये एक आइडेंटिटी है कि नहीं। तो इसके लिए हमको LHS और RHS दोनों ही प्रूफ करना होगा, तभी हो। तो पहले हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS जो है 4 में दिया हुआ है A + B - C का होल स्क्वायर, और ये जो है दूसरा A - B + C का होल स्क्वायर, और थर्ड जो है वो दिया है A - B - C का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग पहले तोड़ते हैं। तो बारी बारी से तोड़ेंगे, देखते हैं क्या आता है, और उसी के आधार पर हम लोग इसको सोल्व करेंगे। इसको जब हम लोग सोल्व करते हैं तो A² B² C² होगा, और ये हो जाएगा 2AB, और ये हो जाएगा -2BC, और ये हो जाएगा -2AC। अब इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा A² + B² + C², और ये करेंगे तो -2AB -2BC + 2AC C हो गया। अब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा A² + B² + C², और ये हो जाएगा -2AB + 2BC - 2AC। अब इसको हम लोग देखिए, ये +2AB है, ये -2AB है, तो कैंसिल हो जाएगा। ये -2BC है और ये +2BC, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए +2AC और ये -2AC, ये भी कैंसिल। अब आगे देखते हैं कहीं कुछ आ रहा है कि नहीं, या कट रहा है कि नहीं। -2AC -2BC और -2ABC, ठीक है, देखते हैं। ये तो कट नहीं रहा है। अब देखते हैं, एक यहाँ पर A है, यहाँ पर भी है, और एक यहाँ पर भी है। इस तरह ये 3AA² हुआ। इसी तरह देखेंगे तो 3BA² भी है और +3CA² भी है। अब आगे इसको करेंगे, जो बचा हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे -2BC है और -2AB है, दिया हुआ है, -2AB दिया हुआ है। इस तरह हम लोग देखते हैं तो इसका LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं हो रहा है। LHS is not equal to RHS, so it is not identity हो गया।